हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 1% के आसपास की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। क्या ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं वो हम देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1053 के आसपास का अच्छा खासा हाई बनाया। कल ही हमने चर्चा की थी, यहाँ पर है 50 वीक का मूविंग एवरेज। अगर इसके आसपास का जो है ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, और अगर इसको क्रॉस कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। आने वाले हफ्ते में तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। क्या यह हो सकता है या नहीं, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अदानी टोटल गैस के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, साथ साथ हम जो है डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तो वो भी ज़रूर देखा करें। उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ साथ दूसरे वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। कल जो है 2 वीडियोस जो है, एक बड़ी जो है न्यूज़ आई थी वो हमने शेयर की थी, नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। बाजार के अंदर कल ही जो है तेज़ी आने की संभावना थी, एक लग रही थी। जीडीपी के नंबर जो है काफ़ी बेहतर आए थे, उसके ऊपर हिंदी में जो है हमने एक जो है चर्चा की है, एनालिसिस की है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो है वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो 11 बजे के आसपास का अपडेट है। एनएससी के ऊपर 3,20,000 की डिलीवरी उठी है, तो ठीक ठाक डिलीवरी यहाँ पर लग रही है। ज़्यादातर हमने देखा है डेली दोपहर के बाद जो है अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम जो है, यहाँ पर एक वॉल्यूम जो है अच्छा खासा होता है। अभी जो है 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है दोपहर का। पहले तो निफ्टी का चार्ट ज़रा देखें। यहाँ पर हमने जैसे कि प्रिडिक्शन लिया था, एक एनालिसिस की थी, जब ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी थी, ऐसा लग रहा है। इसको साफ साफ आप देख सकते हैं। और इसका जो हाई है ये आप ज़रा देखिए, 22,250 का है। तो अगर अब निफ्टी की बात करें तो उस लेवल के आसपास काम कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो जो है एक अच्छा रह सकता है बाजार के लिए। और ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तब जो है गिरावट की संभावना हो सकती है, और ये गिरावट आई भी दूसरे ही दिन। हालांकि उसके बाद ये रिकवरी आई, लेकिन वापस से ये गिरावट आई थी। अब ये 2 दिन, आज के दिन वापस से इसके अंदर रिकवरी आई है, क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीडीपी के नंबर्स आए थे उसका इम्पैक्ट जो है बाजार के ऊपर पड़ा है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो अच्छा रह सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो है ये अदानी टोटल गैस के ऊपर भी, इसके शेयर के ऊपर भी असर पड़ सकता है। वो भी जो है ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अभी। तो ये जो लेवल है 22,250 निफ्टी के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रह सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। दोपहर के बाद क्या होगा ये देखना बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन जो है रह सकता है। यहाँ पर अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो कल ही हमने ये ट्रेंड लाइन को देखा था, खास करके इसको ज़रा देखें। जैसे कि अभी भी जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया था, कल ही हमने चर्चा की थी, और ये आप इसको देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देखें वही ट्रेंड लाइन है ये। जैसा कि ये जो है लोअर हाई की ट्रेंड लाइन है, ऊपर से लेकर नीचे की। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद तेज़ी आई, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई, और यहाँ पर जो है 2 दिन पिछले, कल और परसों, इसके अंदर जो है वहीं ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया। अब तक जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, और आज इसके अंदर वापस से जो है उछाल आया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि निफ्टी अगर 22,250 को सक्सेसफुली क्रॉस कर ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो इसके अंदर भी जो है एटलीस्ट ये 1,050 के आसपास भी क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। और यहाँ पर जो है ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आगे देखें 15 मिनट का चार्ट। आज के दिन हुआ गया तो सवेरे ही जो है मॉर्निंग में ही 15 मिनट पहले जो है अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ तेज़ी देखने को मिली थी। और ये जो आधे घंटे जो है इसी लेवल के आसपास 1050 के आसपास अभी इसने रजिस्टेंस लिया है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो है 50 वीक का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर अभी ये रजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा नीचे आया है। और जैसे कि हमने चर्चा की, बाजार में अगर सपोर्ट रहता है बाजार का, जो हमने लेवल की चर्चा की, तो इसके अंदर भी जो है वापस से जो है बाउंस बैक देने की संभावना हो सकती है। और ये यहाँ पर आप ज़रा देखिए 50 वीक का मूविंग एवरेज, वीकली चार्ट है ये, तो वो 1055 के आसपास है। अगर वहाँ पर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। आज के दिन भी अगर देखें तो वहीं पर इसने हाई बनाया है। और अगर इस लेवल के पार होकर, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे 1060, 1065 के ऊपर, तो मतलब कि बहुत अच्छा रह सकता है। ऐसा लग रहा है आने वाले हफ्ते में जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद एक लेवल और जो कि 1100 रुपये का है, अगर इसको ये पार करते दा है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है एक इसने यहाँ पर हाई बनाया था जो कि 1150 रुपये है। ये छोटे छोटे रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जो है इसने यहाँ पर ये जो 1250 का हाई बनाया था उसको भी पार करने की संभावना हो सकती है, अगर ये 1100 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दे शुक्रवार तक, इस शुक्रवार या अगले शुक्रवार, मतलब कि कभी भी वीकली चार्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। तो इसके ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं, इस लेवल के ऊपर 1100 के। यहाँ पर अभी देखिए 50 डेली चार्ट के ऊपर 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। आज इन दोनों के बीच का फासला और कम हो चुका है, 10 रुपये के आसपास का ही फासला रह गया है। अगर इसके अंदर ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद जो है अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज खास करके यहाँ पर भी ये कई बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे यहाँ तक, तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी बेहतर लग रहा है।
इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। वीकली चार्ट का पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी, कहीं मैसिव डिलीवरी जो है यहाँ पर डेली उठ रही है कहीं ना कहीं, तो एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से अगर मार्केट का साथ रहा तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना हो सकती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। फिलहाल अभी देखिए बोलिंजर बैंक को, ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूज़फुल होता है। जब यहाँ पर हमने देखा, जब ये करेक्शन आया था और तब भी ये इसकी जो मिडिल लाइन है उसको इसने नहीं तोड़ा था। इंट्राडे में तो नीचे आता है, लेकिन उसके बाद उसी के आसपास जो है ये इसने क्लोजिंग दी। कल भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसीलिए इसके अंदर लग रहा था कि तेज़ी की संभावना हो सकती है, बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। परसों भी आया बाउंस बैक नीचे से ऊपर, भले ही छोटा आया लेकिन बाउंस बैक आया। और मतलब कि कुछ इसके अंदर जो है ट्रेडर्स जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। कई लोगों को ये जो है कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अब इसका जो है हम आखिर में चर्चा करेंगे कैसे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिडिल लाइन से ऊपर कल ही इसने क्लोजिंग दी। आज ऊपरी लाइन जो है इसकी 1058 के आसपास है, वहाँ तक जाने की इसने कोशिश की। निचली लाइन 983 रुपये के आसपास है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि देखें आगे MACD को, तो यहाँ पर अभी भी जो है स्ट्रेंथ के अंदर ज़्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली। अगर जैसे कि हमने चर्चा की 1050 के आसपास भी ये क्लोजिंग दे दे तो ये जो है हल्का सा कर्व ऊपर ले सकता है, ये जो इसकी ब्लू कलर की लाइन है। वैसे जो है गिरावट अगर न आए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि वो सपोर्ट भी हम देखना ज़रूरी है। तो सपोर्ट जो है अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो जो है ये एक तो 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 1024 के आसपास है, 10 रुपये दूर है। तो 1020 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे दे तो थोड़ा सा मतलब कि एक जो है गिरावट की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। मार्केट का साथ रहा तो तेज़ी आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर। अब यहाँ पर RSI को देखें तो 53 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में अभी ये लग रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। उससे पहले अगर देखें तो अगर जैसे कि 1050-55 के आसपास ये क्लोजिंग दे तो आने वाले हफ्ते में ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेंज का जो है ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें कि इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, थोड़ा सा रह गया था। यहाँ पर अगर आप देखें ये हरे कलर की कैंडल है, उसके बाद ये रेड कलर की कैंडल तो जो है नीचे ही यहाँ पर ही क्लोजिंग दी थी इसने। और इसके अंदर भी जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा रह ही सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा जो है कई लोगों को इसके अंदर फायदा मिला होगा। हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे। 4 बार जो है इसने यहाँ से यहाँ तक ही जो है अच्छी खासी तेज़ी आई थी, तकरीबन 70-80 रुपये जो है नीचे से भागा था ये। तो ये मतलब कि ट्रेडिंग की बात है। अब देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो वो कैसे यूज़फुल रह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे कल ही हमने चर्चा की थी 1030 का जो है एक रजिस्टेंस दिख रहा है। जैसे ही उस रजिस्टेंस को पार किया, आज ओपन कहाँ पर हुआ 1033 के ऊपर, सीधा उसके बाद जो है ये 20 रुपये की जो है तेज़ी आ गई। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस, जैसे कि एक सपोर्ट और एक रजिस्टेंस अगर देखें, काफ़ी लोग जो है नए भी आते हैं तो उनको मैं समझाऊँ कि सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे यूज़फुल रहते हैं। तो अगर कोई एक सपोर्ट टूटता है नीचे में तो उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो। और अगर एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और आज बिल्कुल आप देख सकते हैं वहीं हुआ। 1030 को जैसे ही ब्रेक किया, ऊपर में 1053 के आसपास गया ये, और नेक्स्ट इसका जो रजिस्टेंस एरिया था 1055 से 1060 के आसपास का दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर है 50 वीक का मूविंग एवरेज, तो सीधा वहाँ पर चला गया। तो ये इसलिए सपोर्ट और रजिस्टेंस होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस वापस से देख लेते हैं। आज के दिन की अगर रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1020, ऊपर में जो है 1060 के आसपास का जोन, ये जो है ट्रेडिंग रेंज अभी दिख रही है। और यहाँ पर अभी देखें 1035 के आसपास का प्राइस है। तो नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, पहले सपोर्ट जोन इसका जो दिख रहा है 1020 के आसपास, राउंड फिगर नंबर देखें। उसके बाद देखें तो 1005 के आसपास का जोन, और इसके ऊपर भी हमने कई बार चर्चा की थी। पिछले हफ्ते 2 बार जो है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। आप हमारे 3 से 4 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे में 980 रुपये के आसपास का जोन है। तो ये जो है नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। और दूर के सपोर्ट की बात करें तो 950 से 900 रुपये के आसपास का जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और अब रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली इसका जो है 1055 के आसपास या फिर 1060 के आसपास का भी मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज है। उसके बाद जो है 1085 के आसपास का एक दूसरा एक छोटा रजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद जो है 1100 रुपये का लेवल, तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर 1100 को क्रॉस करता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो पहले तो जो है 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस करें तो फिर आगे की और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, जैसे कि हमने चर्चा की थी फिबोनाची का, जब हमने रिट्रेसमेंट देखा था। उसके ऊपर हम जो है शाम को या फिर कल चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, खास करके अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। तो और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।